हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरएस मैथ 6G में। हम आज से शुरू करने वाले कक्षा 7 की मैथ जो 2.1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला 2.1 जो चैप्टर है पूर्णांकों के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होती हैं वो सारी नंबर जो है प्राकृतिक संख्या होती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, डॉट डॉट, इस तरह से जो एक से शुरू होने वाली संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? केवल जीरो प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर देने पे ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट, यानी जो जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, और ये पूर्णांक क्या होते हैं? जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी होती हैं, इसमें शामिल होती हैं, और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो भी शामिल होती हैं। ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनने वाली संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट। ठीक है, तो जो पूर्णांक नंबर होते हैं वो माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं और जीरो भी शामिल होता है। ठीक है, ये नंबर हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। अगर कहा जाए क्या प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्णांक हैं, तो बोलेंगे हाँ हैं। ठीक है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें शामिल है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो बोलेंगे हाँ होती हैं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक में शामिल है। ठीक है, तो ये बात प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कुछ योग पूर्णांकों का। योग के गुण क्या होते हैं? योग के गुण, योग के गुण। नंबर एक, समवृद्ध गुण। ये समवृद्ध नियम बोल सकते हैं। ये समवृद्ध गुण क्या होता है? ठीक है, नंबर दो, क्रम विनिमय नियम। नंबर तीन, सहचर्य नियम। नंबर चार, योग का तत्समक नियम। योग, योज्य तत्समक। नंबर पांच, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, ये योग के गुण है। ठीक है, समवृद्ध गुण क्या होता है? दो पूर्णांकों को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, दो पूर्णांकों को अगर जोड़ा जाए तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे पांच में अगर हम चार जोड़ रहे हैं तो नौ प्राप्त होगा। तो ये पांच भी हमारा पूर्णांक है और चार भी हमारा पूर्णांक है, और इनको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें नौ प्राप्त होगा, जो कि ये भी हमारा पूर्णांक है। ठीक है, तो दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ये होता है समवृद्ध गुण। बात समझ आ गई? अब क्रम विनिमय नियम क्या बोलते हैं? तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जो क्रम को उल्टा पुल्टा करके जोड़ा जाए और वैल्यू सेम आए तो उसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। जैसे a प्लस बी किया और b प्लस a किया, तो आएगा तो योग उनका सेम ही, केवल ऑर्डर चेंज करने पर
जो नियम बनते हैं वो क्रमविन्मय नियम होता है। ठीक है, जैसे 5 में हम 4 जोड़ेंगे और 4 में और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 9, और यहाँ पे भी 9 प्राप्त होगा। तो ये हमारा नियम क्या होता है, क्रमविन्मय नियम। ठीक है, जो उल्टा पुल्टा करने पर प्राप्त होते हैं ये क्रमविन्मय नियम होता है। सहचर्य नियम क्या होता है, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम में 3 अवयव लिए जाते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब पहले अगर हम ए बी को जोड़े बाद में सी को जोड़े, ठीक है, और दूसरे वाले में बी सी को पहले जोड़े फिर बाद में ए को जोड़े तो इनका योग सेम रहेगा। तो ये होता है सहचर्य नियम। तो सहचर्य नियम में 3 संख्याएं होना जरूरी है। ठीक है, पहले 2 को जोड़ लो, तीसरे वाले को बाद में जोड़ो तो उतना ही प्राप्त होगा जितना कि बाद वालों को जोड़ो फिर पहले वाले को जोड़ो जितना प्राप्त होता है। ठीक है, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक क्या होता है, जैसे हम मान लो ए में अगर हम 0 जोड़े और 0 में ए जोड़े तो मान हमें ए ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी किसी भी चीज में किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। ये उल्टा पुल्टा करके भी कर सकते हैं, बात वही है। ठीक है, तो योज्य तत्समक ये होता है, जैसे 5 में हम 0 जोड़े या 0 में 5 जोड़े तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये होता है योज्य तत्समक। अब 0 को पूर्णांकों के लिए, 0 को पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, 0 को, 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है। यहां पे लिख सकते हैं 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम मतलब योग का उल्टा। तो योग का उल्टा घटाना हो जाएगा। ठीक है, जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम देखा जाए तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसको जोड़ने पर 0 प्राप्त हो। ठीक है, जैसे -5 का अगर योज्य प्रतिलोम बोला जाएगा तो 5 होगा, 5 का योज्य प्रतिलोम बोला जाएगा तो -5 होगा, तो चिन्ह उसका बदल देना है। ठीक है, वही हमारा योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, अब सीखेंगे 2 पूर्णांकों को योग कैसे करना है, घटाना कैसे करना है, जिसको व्यवकलन भी बोलते हैं। व्यवकलन मीन्स घटाना होता है। जैसे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 7 प्लस माइनस। चलिए इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। जैसे -3 है तो वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, अगर हमने बताया था ब्रैकेट के पहले अगर चिन्ह माइनस का है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तो ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। प्लस माइनस
इसका गुणा माइनस होगा, और माइनस प्लस इसका गुणा माइनस होगा, प्लस और प्लस इसका गुणा प्लस होगा। ठीक है, इस चीज को देखते हुए ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे। प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, अलग अलग चिन्ह हो, ब्रैकेट के पहले अगर अलग है और अंदर दूसरा है तो इनका गुणा हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है, तो माइनस क्या आएगा 4। फिर इसके बाद 7 में 4 घट जाएगा, और बड़ी संख्या क्या है 7, तो 7 का ही चिन्ह आएगा, और 7 में कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब प्लस लगा है। ठीक है, तो कितना आएगा प्लस का 3। सेकंड नंबर देखते हैं, ये यहाँ पे प्लस लगा होता है शुरुआत में। ठीक है, जो नहीं है, प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होगा, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह है तो इनका गुणा माइनस ही होगा, तो माइनस का क्या लिखेंगे 9। अब यहाँ पे हमने पीछे वीडियो में बताया भी है कि सेम चिन्ह अगर होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, और चिन्ह कौन सा लगाते हैं माइनस का, 8 9 17। ठीक है, सेम चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, और चिन्ह कौन सा लगाते हैं जो सेम संख्या होती है, सेम चिन्ह होता है। ठीक है, ये -3 प्लस का 14। यहाँ पे देखें तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो प्लस वाली बड़ी है ना, तो प्लस लगेगा, और शुरुआत में प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है। इस वजह से 14 में 3 घटाओ कितना आएगा, 14 में 3 घट जाएगा तो 11 आएगा, और जो कि प्लस का आएगा, और प्लस लगाना जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4th। यहाँ पे प्लस लगा है और ये अंदर माइनस है, तो माइनस का 26 ही आएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो माइनस का क्या आएगा 38। ठीक है, माइनस का 26 और माइनस का 38, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे माइनस ही का लगाएंगे। तो कैसे जोड़ेंगे इसको देखेंगे, जुड़ जाएंगे ये हमें पता हो गया, माइनस लगेगा ये भी मालूम है। कैसे जोड़ना है, तो इकाई वाला अंक इकाई वाले अंक से जोड़ो, 8 6 14, हासिल लगा 1, 2 मतलब 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो माइनस का क्या मिलेगा 64। ठीक है, यहां पे देखिए इसका भी चिन्ह प्लस है और ये भी चिन्ह प्लस है, दोनों प्लस के हैं, जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो क्या आएगा, कैसे जुड़ेगा, तो 9 इकाई अंक है और 2 इसमें इकाई अंक है, और 9 2 11, 11 केरी 1, हासिल लगा 1। दाई वाले अंक जोड़ो, 6 4 10, और 10 और 1 11। ठीक है, 111 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको देखते हैं, -22 और प्लस का 47, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, और घटेगा तो फिर कौन सा चिन्ह आएगा, जो बड़ी संख्या पे लगा है, वो बड़ी संख्या कौन है 47, इस पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 7 में 2 घटा दो कितना आएगा 5, 4 में 2 घटा दो क्या आएगा 2, तो आंसर आएगा 25, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी देखते हैं, ये 63 हमारा प्लस का है, ये प्लस माइनस, देखो ब्रैकेट के पहले चिन्ह प्लस का लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का लगा हुआ है, तो अलग अलग चिन्ह है ना, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 44 लिख देंगे। अब देखेंगे ये घटेगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, यहाँ पे 1 हासिल लेंगे, 13 में 4 गया, 13 में 4 गया, क्या बचेगा 9, यहाँ पे 5 बचा, 5 में 4 घटा दो 1, तो क्या आंसर आएगा 19, वो भी क्या आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या धनात्मक है। यहां पे देखते हैं 86 को ऐसे लिख दो,
जैसे लिखा है वैसे लिख दो क्योंकि ये धनात्मक है, और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा तो माइनस का 93 बन जाएगा। अब ये संख्या घटेगी, ठीक है, अब ये संख्या घटेगी तो चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला, और बड़ी संख्या पे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो 3 में 6 नहीं घटेगा, एक इससे हासिल लोगे 13 हो जाएगा, 13 में 6 गया 7, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में 8 गया कुछ नहीं, और आंसर क्या आएगा, माइनस का 7। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है माइनस का 62। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो और की जगह हमें प्लस लगा देना है बस, माइनस का 62 और प्लस 104। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग चिन्ह है, तो जब अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 4 में 2 घटाओ 2 आएगा, 10 में 6 घटाओ 4 आएगा, प्लस का 42। यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे, जब भी हम माइनस वाली संख्या को लिखते हैं तो उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं शुरुआत में, फिर बाद में उसको ब्रैकेट हटाना होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये माइनस का ये प्लस का है तो घट जाएगा, और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 2 9, और की जगह हमें प्लस लगाना है क्योंकि योग करना है, योग का मतलब होता है धनात्मक या प्लस। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 364 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है तो माइनस 364 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्यों, यहाँ पे ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। ठीक है, घट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, देखिए कैसे घटाते हैं। यहाँ पे ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, तो माइनस वाली बड़ी है तो माइनस लगा दो शुरुआत में। एक इससे ऐसे लो, 14 में 9 गया, 14 में 9 गया 5। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, 2 है, और यहाँ पे है 5, 5 में 2 गया, 5 में 2 गया 3, 3 में 2 गया 1, कितना बचेगा, माइनस का 135। अभी घटाना तो आता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस का 8 6 2, और की जगह में प्लस लगाना है और इसको ब्रैकेट में ही लिख दो 143, माइनस 862, ये प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 143 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आएगा ये बराबर यहाँ पे लगा के लिख देंगे। ठीक है, यहीं पे लिख देंगे। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का। कैसे जोड़ेंगे, 3 को जोड़ो 2 से, 3 2 5, 4 को जोड़ो 6 से, 6 4 10 के लिए 0 से लगा 1, 8 1 9, 9 1 10, तो क्या कितना आएगा, माइनस का 1005। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे ऐड करना है तो जोड़ना है, योग करना है तो प्लस लगा देंगे, 8 6 7 लिख देंगे। 7 को 9 जोड़ो, 7 9 जोड़ो 9 7 16, 16 के लिए 6, ध्यान रहे बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे। 6 5 11, 11 और 1 हासिल 12। ठीक है,
अस्सी लगा 1, 8 4 12, 1 13, 1326। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। -941 एंड इसकी जगह प्लस लगाएंगे 302। अब इसको हमें घटाना है, क्यों? इसका माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, घटेगा। तो घटाएंगे कैसे? एक में दो नहीं घटेगा, एक इससे 80 लिया 11 हो गया, 11 में दो घटाओ, 11 में दो घटाओ 9, कितना आएगा? 9। 11 में दो घटाओ तो कितना आएगा? 9। यहाँ पे कितना बचेगा? 3। 3 में 0 घटाओ 3 आएगा, और यहाँ पे 9 ही है, 9 में 3 घटाओ 6, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 639। क्यों? क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ी है। ठीक है, माइनस का 639। उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे 727 प्लस लगा है -639। 727 और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 639 लिख देंगे। प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, यहां से समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग चिन्ह है, इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा। और घटेगा तो चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या पे कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का। 7 में 9 नहीं घटेगा, एक इससे 80 लिया 17, 17 में 9 गया 8। ठीक है, एक बचा, एक से 80 लिया 11 हो गया, 11 में 3 गया 8, 6 बचा, 6 में 6 गया कुछ नहीं, आंसर क्या आएगा? 88, वो भी प्लस का। बात समझ आ गई? चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। सारे क्वेश्चन नोट करते जाइए, ठीक है, ताकि दोबारा रिवीजन करने में आसानी मिले। क्वेश्चन नंबर तीसरा है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे? तो योज्य प्रतिलोम हमने बताया था जस्ट उल्टा हो जाता है, जो भी संख्या दे रखी हो उसका चिन्ह बदल देते हैं तो हमें योज्य प्रतिलोम पता चल जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 76, तो लिखेंगे 76 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या आएगा? माइनस का 76। ठीक है, योग का उल्टा योज्य प्रतिलोम। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 832 का योज्य प्रतिलोम। सभी सवालों में ये जरूर नोट कर लेंगे, पता चल जाएगा कि योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो माइनस का 832 हो जाएगा। थर्ड नंबर -64 का योज्य प्रतिलोम, -64 का योज्य प्रतिलोम। अब इसका चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, और माइनस है तो प्लस कर देना है। ठीक है, ये होता है योज्य प्रतिलोम। फोर्थ नंबर क्या है? -12 का योज्य प्रतिलोम। निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 12। चिन्ह बदल देना है बस, योज्य प्रतिलोम, योग का उल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 197 का योज्य प्रतिलोम, -197 आ जाएगा, और -911 का योज्य प्रतिलोम 911 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेके अपनी फियर को अच्छे से मेंटेन कर लेंगे।
ठीक है, ताकि सवाल को अपने आप से जब रिवीजन करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्यवकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्यवकलन ठीक है, व्यवकलन कीजिए। नंबर 1, -97 में से 48। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यवकलन कीजिए। ठीक है, तो अब इसका व्यवकलन कैसे करना है? व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। ठीक है, -97 में से 48 को घटाना है, या -97 में से 48 का व्यवकलन करना है। तो क्या लिखेंगे? -97 -48। तो आंसर क्या आएगा? दोनों के चिन्ह माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस का। 8 7 15, हंसी लगा 1, 9 4 13, 1 14, माइनस का 145। ठीक है, व्यवकलन ये है। फिर इसके बाद माइनस का 67 है, में से यानी इसमें क्या घटाना है? 23। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम सेम चिन्ह हो गए, और सेम सेम चिन्ह हो गए तो ये जुड़ जाएंगे, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस का। 7 3 10, ऐसे लगा 1, 6 2 8, 8 1 9, माइनस का 90। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। हो गया। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 76 में से 88 को व्यवकलन करना है, तो 76 - 88। अब यहाँ पे बड़ी संख्या पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का, और माइनस का बड़ी संख्या पे चिन्ह लगा हुआ है तो ये घटेगा, और चिन्ह कौन सा लगाएगा? माइनस का। 8 में 6 घटाओ, क्या मिलेगा? 2। 8 में 7 घटाओ तो क्या मिला? 1। तो आंसर आएगा माइनस का 12। यहाँ पे देखिए, 948 में से घटाना है, और ये जैसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 948 प्लस 976, देखो बराबर के नीचे बराबर जरूर लगा देंगे। अब इसको जोड़ देंगे। 8 6 14, हंसी लगा 1, 7 4 11 1 12, हंसी लगा 1, 9 2 18, 1 19, 19 24। इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, दहाई को दहाई से जोड़ते हैं, और सैकड़े को सैकड़े से जोड़ते हैं। ठीक है, और जो हासिल लगती है उसी के आगे जोड़ते जाते हैं। -438 में से 0 घटाना है, तो माइनस माइनस है जुड़ जाएंगी, लेकिन 0 क्या जोड़ोगे? 0 तो वही है, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस का 438 आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 617 है, में से 0 को घटाना है, तो 617 ही आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ठीक है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी सही है? तो गुण का नाम लिखिए। अब यहां पे देखें, हमने बताया था कि जो भी सहचर्य नियम होता है उसमें 3 पद लिए जाते हैं, या 3 संख्या ली जाती है। ठीक है, पहले 2 को जोड़ो, बाद में तीसरे को जोड़ो, या बाद वाले 2 को जोड़ो और
पहले वाले को बाद में जोड़ो, ठीक है, इनको पहले इनको जोड़ लो, फिर इसके बाद ये जोड़ लो, तो आएगा आंसर सेम ही, ठीक है। तो ये हमारा सहचर्य नियम है। और सही कैसे है, तो अगर हम a बराबर 2 मान ले, b बराबर 3 मान ले और c बराबर 4 मान ले, तो कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह अगर करोगे तो देखते हैं सेम आएगा नहीं। 2 3 2 5 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 3 4 3 7, 5 4 9 और 7 2 9, आया कि नहीं सेम? तो बोलोगे सत्य है या सही है। और इस गुण का नाम लिखना है, तो इसमें कौन सा गुण है? यह सहचर्य गुण है, यह सहचर्य नियम है। इस चीज को पहले ही बता देंगे, ठीक है। तो 2.1 चैप्टर फिनिश हुआ।